नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ न्योक। आज मैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं और लगातार हर विधानसभा क्षेत्र से लोगों की राय जान रहा हूं, लोगों की बातों को जान रहा हूं कि इस बार जनता का मूड क्या है। आज हमारे साथ युवा नेता, छात्र युवा नेता राजद के विवेक जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह से आपके पिता लगातार राजद में हरक मुखिया जी रहे हैं और लगातार पार्टी में बने हुए हैं। पिछले बार भी टिकट की बात हुई थी और अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात कहीं से नहीं हुई है। क्या लगता है कि इस बार भी लोकसभा के तरह आरजेडी को वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिस तरह से लोकसभा में भुगतना पड़ा था? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा संजय जी, जो लोगों का विचार जानने के लिए आप इतना जो मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ तक इसका जीता जागता उदाहरण मैं अपने बारे में ही दे देता हूँ। मैं यहाँ से खुद स्वयं टिकट का दावेदार नहीं रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की थी, बीटेक। उसके बाद मुझे जब मैं घर पे आया तो यहाँ मुझे सामाजिकता और सामाजिक कामों में रुचि बढ़ा। तो मैं टिकट के लिए सामाजिक काम में नहीं गया था ना, मैं लालू जी के कार्य से, लालू जी के पिछले दशक में किए गए कार्यों से, जो गरीबों को आवाज़ दिए, शोषित को आवाज़ दिए, उससे प्रभावित होकर सोचा कि मैं भी अपने नए टेक्नोलॉजी से या अपने नए सोच से कुछ नया करूँगा अपने पंचायत में। तो मैं अपने पापा मम्मी के सहयोग के लिए यहाँ रुका। तो कहीं ना कहीं मैं लालू जी से प्रभावित होकर ही राजनीति में आया था। तो यहाँ का हर एक कार्यकर्ता, यहाँ का हर युवा, छात्र, सब लोग तैयारी में है। उसको इससे ये मतलब नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको शेयरिंग में क्या होगा। सब लोग पूरी कमर कस के तैयारी में लगा हुआ है कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी हैं और उनको हमको सीएम बनाना है और हमें लालटेन छाप पे वोट देना है। उम्मीदवार तो पुराने राजद के नेता में से गिने जाते हैं और पिछले बार भी उन्हें संभावना थी कि टिकट मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश से कट गया। लेकिन इस बार क्या लगता है आपको, ऐसा कहीं से भी नज़रिया आपको दिखता है कि हाँ पार्टी इस बार सोचेगी? पिछली बार भी जब बात चला था तो जैसे महागठबंधन धर्म एक होता है, तो महागठबंधन धर्म में हमारे साथ कांग्रेस थी या लोजपा थी, तो उसके वजह से ये सब हुआ था। ऐसा नहीं कि हमारे पार्टी में पापा का छवि ख़राब था उसके वजह से कटा या जो भी रहा हो, ऐसा कोई वो कारण नहीं था। वो महागठबंधन धर्म की वजह से वैसा हुआ था। और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि महागठबंधन धर्म को निभाते हुए आला कमान हमारे पिताजी पर ज़रूर विचार करेगी। इनके पिछले किए गए कार्यों को देखते हुए, इनके समाजवाद को देखते हुए, इनके विचारधारा को देखते हुए और इनके शालीनता को देखते हुए, सभी व्यवहार को देखते हुए हमारे पापा, जहाँ तक मुझे लगता है, अभी सभी उम्मीदवारों से सर्वोपरि है और शिक्षित है, साफ़ सुथरे छवि के हैं। आपकी माता भी हैं, मुखिया हैं? मेरी माँ भी मुखिया हैं, 2 बार मुखिया रही, अभी भी है, वर्तमान में मुखिया हमारे पंचायत के हैं। अब पॉलिटिकल सवाल हो जाए थोड़ा। जिस तरह से नीतीश कुमार वर्चुअल रैली किए थे और वर्चुअल रैली में ज़्यादातर संबोधन में उन्होंने लालू परिवार पे ही हमला किया। मुझे हंसी आती है कि जो अपने आप को सुशासन बाबू बोलते हैं, विकास पुरुष बोलते हैं, उनका विकास कहाँ गया कि उनको अपने वर्चुअल रैली के भाषण में लालू जी के बारे में बोलना पड़ा। उनको विकास का अपना कोई कार्य ही नहीं दिखा। व्यक्तिगत हमला करना तो ये पॉलिटिक्स या किसी भी चीज़ में बेकार है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो खुद को अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, वो खुद मतलब 45 मिनट लगता है कि लालू जी पे ही बोलते रह गए। चंद्रिका राय, तो इन सभी जनता जान गई है, चंद्रिका राय के बारे में भी जान गई है, सबके बारे में, कि ये सब लोग पलटू राम ही हैं, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और एक सीएम को कभी ये शोभा ही नहीं देता है कि व्यक्तिगत हमला जिसमें किसी के परिवार के बारे में बोला जाए। अरे आप अपना विकास तो बताते हैं क्या, लेकिन इनके पास विकास के बताने का भी कोई चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार ने भी तो विकास किया है, सड़कें बनी हैं, बिजली आपके घर में है, पानी आई है, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की। क्या वो आपको नहीं दिख रहा है? तो ये सब चीज़ें नीतीश जी को बताना चाहिए था ना। बताने में क्यों पीछे हटे कि हमने नहीं किया, क्यों लालू जी के व्यक्तिगत हमला किए। और सड़कें मान लीजिए 15 साल से वो हैं, तो 15 साल पहले भी सड़कें रही होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। तो जंगल राज भी तो था। जंगल राज ये नीतीश जी के द्वारा कहा जाता है, जंगल राज तो आज है। आप हाल ही में सुने होंगे गोपालगंज में कि किसी राजद के नेता को ही गोली मार दिया गया। कभी सुनते होंगे नौबतपुर में लूट हो गया, कभी विक्रम में लूट हो गया, कभी पाली में हो गया। मतलब
आए दिन घटनाएं हो रही हैं। जंगल राज तो इनके राज में है कि विकास के नाम पे ढकोसला कार्य किया जा रहा है, न कोई क्वालिटी है न कुछ है, बस ऊपर से लिपा पोती हो रहा है और पैसा निकाल दिया जा रहा है। तो ये सरकारी खजाना का दुरुपयोग भी हो रहा है। ये सरकारी खजाना उनका नहीं है, ये जनता के द्वारा दिया गया ही सरकारी खजाना है जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। बिहार में कंगना रनावत आ रही है प्रचार प्रसार करने, ये मीडिया में खबरें आई हैं, अभी संभावना जताया जा रहा है। पहले तो मैं बता दूं कि हमारी पार्टी इन सब चीज़ों की विरोधी रही है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ग्रामीणों की पार्टी है। तो ये लोग हवाई, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये अडानी और अंबानी की पार्टी है। तो इसीलिए ये लोग बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, नाचने गाने वालों को बुलाते हैं। यही कंगना रनावत आज झांसी की रानी बनी हुई है। आप लोगों से भी छिपा नहीं हुआ होगा कि कंगना रनावत जी क्या है और क्या नहीं है। और कंगना रनावत जी को बुलाने का एकमात्र, जहाँ तक मुझे लगता है, कि क्षत्रिय समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से नीतीश कुमार ने जातिवाद कार्ड खेला है, यानी SC ST का कार्ड खेला है, अनुसूचित जनजाति का कार्ड खेला है, क्या लगता है कि उन्होंने कहा है अपने भाषण में कुछ दिन पहले कहा था कि जो भी SC ST परिवार के लोग होंगे उनकी हत्या होगी या मृत्यु होगी तो उसके एक घर से नौकरी दिया। अब मर्डर करो और नौकरी पाओ, ये वाली चीज़ नीतीश जी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विवेक जी, छात्र युवा नेता हैं और पेशे से इंजीनियर भी हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ नाउ।